Assalamu alaikum everyone. This is me, Nahil AI Wali. I am 16 years old living in Faisalabad, Pakistan. Student at Rehan School Online Academy in evening shift. सेकंड बैच सो आज हम टेडेक्स रिव्यू देंगे जिसके स्पीकर का नाम है रिदा शाह और उनका टॉपिक है यूजिंग द आर्ट ऑफ फोटो मैनिपुलेशन फॉर एक्सप्रेशन। रिदा शाह एक नौजवान खुददार और बाहौसला फ़नकार यानी आर्टिस्ट थी जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के लिए एक मुस्बत मिसाल बन चुकी हैं। वो सिर्फ एक फ़ोटो एडिटर या ग्राफिक आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक कहानी सुनाने वाली विजुअल स्टोरी टेलर हैं जो तस्वीरों के ज़रिए मुआशरे के गहरे मसाइल को बेनकाब करती हैं। रिदा शाह अपनी तकरीर में बताया कि इनका आर्ट का सफ़र बहुत आसान नहीं था। एक लड़की होने के नाते उन्हें बार-बार ये सुनना पड़ा कि ये सब लड़कियों का काम नहीं है, इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? शादी कर लो बस यही काफ़ी है। लेकिन उन्होंने हार बिल्कुल नहीं मानी, उन्होंने हिम्मत रखी, हौसला रखा अपने अंदर। शुरू में इनके पास प्रोफ़ेशनल कैमरा, कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर नहीं था। वो पुराने मोबाइल फ़ोन से तस्वीरें खींचती, यूट्यूब पर घंटों वीडियोस देखकर फ़ोटोशॉप और दूसरे एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखती। अ, इन्होंने ये भी बताया कि कई बार इनके काम का मज़ाक उड़ाया, इनके आर्ट को गैर ज़रूरी कहा, लेकिन इन्होंने बातों को अपनी कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत बनाया। एक दफ़ा इनका एक वाक़या भी है कि एक दफ़ा ये कहीं से गुज़र रही थी तो वहाँ एक शख़्स खड़ा था, उसने कहा कि आप क्या बनना चाहती हैं? तो उसने कहा कि मैं फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहती हूँ। तो उसने कहा ये लड़कियों के काम नहीं होते। तो फिर उनके ज़हन में दिमाग में एक सवाल आता है क्यों? कि लड़कियाँ ये काम क्यों नहीं कर सकती? हमारे मुआशरे में लड़कियों को वो मकाम शायद नहीं दिया जाता जो लड़कों को दिया जाता है। अ, रिदा शाह ने फ़ोटो मैनिपुलेशन को इज़हार का ज़रिया बनाया। उन्होंने बताया कि अच्छी तस्वीर वो नहीं जो सिर्फ़ हकीकत दिखाए बल्कि वो जो एहसासात जगाए जो देखने वाले को कुछ सोचने पर मजबूर कर दे। इन्होंने तस्वीरों के ज़रिए इन मौज़ूआत पर भी रोशनी डाली जैसे डिप्रेशन, फैमिली प्रेशर, कम उम्री में शादी, औरतों की आज़ादी और खुद एतमादी की कमी। इनके मुताबिक तस्वीर एक ज़ुबान होती है, बगैर बोले सब कुछ कह देती है। इस टॉक का सबसे जज्बाती और पुरअसर हिस्सा वो था जब इन्होंने कम उम्री बच्चियों की शादी पर बात की। उन्होंने बताया कि किस तरह बच्चियों की तालीम, इनके ख्वाब, इनकी ज़िंदगी का सफ़र एक दिन में रोक दिया जाता है सिर्फ़ एक फ़ैसले से कि इसलिए कि इसे शादी करनी है। उन्होंने एक फ़ोटो प्रोजेक्ट दिखाया जिसमें एक दुल्हन का चेहरा था, एक खुशी के बजाय खौफ, दर्द, खामोशी, चीख थी। अ, ये ये तस्वीर एक हज़ार कहानियों की नुमाइंदगी थी, ऐसी बच्चियाँ जिन्हें अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करने का हक नहीं दिया जाता, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता, उन्हें कुछ करने नहीं दिया जाता। वो कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकती। रिता शाह ने हमें ये सिखाया कि तस्वीरें भी बोलती हैं। इनकी तस्वीरें सिर्फ खूबसूरती नहीं दिखाती बल्कि सच भी बोलती हैं। वो सच जो अक्सर नज़रअंदाज होता है, मसलन एक बच्ची के इर्द-गिर्द ज़ंजीरें दिखाकर ये पैगाम देना कि बच्चियाँ आज़ाद नहीं हैं। चेहरों पर धुंध या बादल दिखाकर ये एहसास देना कि कुछ लोग अंदर से कितने उलझे होते हैं। इन सब तस्वीरों के पीछे एक सोच, एक मकसद, एक आवाज़ छुपी होती है जो दिलों को छू जाती है। टॉक के इख्तिताम पर रिदा शाह ने नाज़रीन से सवाल किया कि आपको मेरी अ, जो मेरी स्टोरी है टेडएक्स वो आपको कैसी लगी? तो कुछ ने जवाब भी दिया कि मोटिवेशनल थी। ये सवाल एक रस्मी बात नहीं थी बल्कि वो चाहती थी कि हम तस्वीर को सिर्फ़ देखें नहीं बल्कि समझें भी उसको। रिदा शाह की टेडएक्स टॉक से हमें ये काफ़ी बातें अहम सीखने को मिली जैसे कि मेहनत और लगन से कुछ भी मुमकिन है। वसाइल ना हो तब भी सब कुछ बदल जाता है। आर्ट सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि मुआशरती तब्दीली के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कम उम्री की शादी एक बहुत बड़ा मसला है जिस पर हर इंसान को बोलना और आवाज़ उठाना चाहिए और कम उम्री की शादी के लिए सज़ा भी नाफ़िज़ करनी चाहिए। ख़वातीन को खुद इज़हार हक देना चाहिए, चाहे वो आर्ट हो, तालीम हो, ज़िंदगी के फ़ैसले हों या वो शादी का ही कदम क्यों ना हो। एक तस्वीर भी दुनिया बदल सकती है अगर उसके पीछे एक मज़बूत सोच हो। मुझे रिदा शाह की ये टिकटॉक बहुत दिल को छू लेने वाली लगी। उन्होंने ना सिर्फ़ अपने जज़्बात
شیئر کی ہمارے ساتھ، بلکہ ہمیں بھی سکھایا کہ ہم اپنی آواز، اپنا انداز اور اپنا ہنر معاشرے کے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ٹاک ہر اس لڑکی کے لیے امید کی کرن ہے جو خواب دیکھتی ہے، اور ہر اس لڑکی کے لیے سبق ہے جو اپنی بہن یا بیٹی کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ٹیڈکس ریویو اچھی لگی ہوگی۔ تو نیکسٹ ٹیڈکس ریویو تک کے لیے اللہ حافظ۔